गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने संकुलन क्षमता का परिकलन किया था और संकुलन क्षमता में तीनों प्रकार की संकुलन क्षमता तो एग्जाम में पूछी जाती है, एफसीसी या सीसीपी और बीसीसी और सरल घनीय जो इकाई कोष्टिका में संकुलन क्षमता क्या होगी, इसका हमने अध्ययन किया। आज अपन बात करेंगे एक ऐसी सारणी का जिस पर छोटे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी आपको जो है एग्जैक्ट याद रखनी है। ठीक है, ये डाटा जो है वो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखनी है। तो देखिए, एक कोष्टिका, उसके परमाणु की त्रिज्या और एक कोष्टिका में दो निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी d, इन तीनों में क्या संबंध होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है सरल घनीय है। तो सरल घनीय में परमाणु की त्रिज्या और किनारे के मध्य की लंबाई में क्या संबंध है, तो याद करना है r बराबर a/2, r बराबर a/2। और निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी d में क्या संबंध है, तो d बराबर क्या होगा a, जो किनारे की लंबाई होगी वो ही होगी दो निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी। दूसरा देखिए, काय केंद्रित घनीय संरचना में देखिए, जो त्रिज्या और किनारे की लंबाई के मध्य क्या संबंध है, तो r बराबर √3a/4, यानी r बराबर वर्गमूल 3a/4। ओके, और d और a में क्या संबंध है, तो d बराबर √3a/2। ऐसी फलक केंद्रित घनीय संरचना है, तो उसमें r बराबर a 2√2, या इससे भी सोल्व कर सकते हैं आप, r बराबर √2a/4, क्योंकि इसका आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल करेंगे, तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो r बराबर √2a/4। और d के बीच में क्या संबंध है, तो d बराबर a/√2। ओके, तो ये सभी संबंध जो है, ये सभी डेटा जो है वो आपको याद रखने हैं। और ये सारे डेटा जो है वो हमने संकुलन क्षमता में भी मैंने आपको वहां पर सर्किल लगाकर बताया था कि इनमें न्यूमेरिकल आता है, तो आपको ये डेटा डायरेक्ट याद रखने हैं। देखिए, इस पर आधारित प्रश्न देखिए, एक फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी बोलते हैं वाले तत्व की परमाणु त्रिज्या 400 पिकोमीटर है। इसकी एकक कोशिका के किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न। इसमें आपको जो व्यवस्था दे रखी है वो सबसे पहले ध्यान देना है, फलक केंद्रित संरचना है, और उस फलक केंद्रित संरचना में परमाणु की त्रिज्या क्या दे रखी है, 400 पिकोमीटर दे रखी है, और आपसे पूछा है कि किनारे की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको इंडेक्स के अंदर फलक केंद्रित का फॉर्मूला बताया था, यानी क्या है, r बराबर a/2√2, ये आप लगा देंगे। आपसे पूछा किनारे की लंबाई, यानी आपको क्या निकालना है, a फाइंड आउट करना है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, r गुणा 2 गुणा √2। ओके, बहुत ही सरल। r की वैल्यू कितनी है, 400 गुणा 2 गुणा √2 की वैल्यू क्या है, 1.414। ओके, इसे आप सोल्व कर लेंगे तो ये आंसर जो है वो लगभग आपके पास में आ जाएगा 1131.2 पिकोमीटर। ओके, तो ये आंसर जो है वो आप निकाल लेंगे। अब इसी प्रश्न में, हालांकि आंसर मेरे निकाले हुए हैं, तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है, वो भी आप देख लेंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपको d भी फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो, d भी निकालना हो, यानी दो निकटतम परमाणु के मध्य की दूरी निकालनी हो, तो d का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास फलक केंद्रित है तो d वाला फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो d बराबर क्या होता है, a√2। a की वैल्यू आपके पास में आ रही है, डिवाइडेड बाय 1.414। इसे आप डिवाइड कर लेंगे तो इजीली आपके पास में d की वैल्यू आ जाएगी, वो भी किस में आएगी, पिकोमीटर में। तो हमने क्वेश्चन में सिर्फ आपसे पूछा है किनारे की मध्य की लंबाई, हमने d को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी आंसर आएगा वो आपका सही होगा। तो इंडेक्स में जो भी दे रखा है वो डेटा आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, एक काय केंद्रित घनीय संरचना है बीसीसी वाले तत्व के किनारे की लंबाई कितनी है, 200 पिकोमीटर है। इसकी एकक कोशिका की त्रिज्या को ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। आपको जो है बीसीसी दे रखा है और बीसीसी में त्रिज्या और जो किनारे के मध्य की लंबाई के बीच में क्या संबंध है,
तो आप सारणी में देख सकते हैं r बराबर √3a डिवाइडेड बाई 4, ये लगा सकते हैं इजीली। तो आ जाएगा आंसर √3 गुणा a कितना है 200 पिकोमीटर डिवाइडेड बाई 4, √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 4। इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पिकोमीटर में। ओके, देखिए एक अभ्यास क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सोना यानी गोल्ड, परमाणु त्रिज्या आपको दे रखी है 0.44 नैनोमीटर, आंसर भी आप नैनोमीटर में निकाल सकते हैं। एफसीसी व्यवस्था में, यह एफसीसी में क्रिस्टलीकृत है। इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई यानी किनारे की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इंडेक्स में आप एफसीसी वाला फॉर्मूला देख लीजिए, आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, और डायरेक्ट इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप खुद कर लेंगे। देखिए अगला टॉपिक है एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना। इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने वाले सूत्र को लिखिए, ये भी प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का पूछा जाता है। तो पहले एकक कोष्टिका का घनत्व जो है वो किस प्रकार से निकलता है और उसका अंतिम जो फॉर्मूला सूत्र आपसे पूछा जाता है, जिसको न्यूमेरिकल भी आता है और सूत्र भी आपको याद रखना है, तो वो अपन ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का आयतन, क्योंकि आपको पता है घनत्व ज्ञात करने के लिए 2 चीज चाहिए, आयतन और द्रव्यमान। तो सबसे पहले बात करते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व। तो एकक कोष्टिका घनत्व क्या होगा, किनारे की लंबाई a का क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, क्योंकि एकक कोष्टिका क्या है, एक घन है, घन का आयतन क्या होता है a क्यूब, भुजा क्यूब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एकक कोष्टिका का द्रव्यमान। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, तो एकक कोष्टिका द्रव्यमान क्या आएगा, एकक कोष्टिका में समस्त परमाणुओं की संख्या, समस्त परमाणुओं की संख्या, संख्या को किससे करते हैं, z से लिखते हैं, गुणा एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में परमाणु का भार, भार यानी स्मॉल m। तो ये आपके पास द्रव्यमान क्या है, z इंटू स्मॉल m। ओके, यानी एकक कोष्टिका में जितने भी परमाणु होंगे उन परमाणुओं को यदि उनके भार से गुणा कर देंगे तो एकक कोष्टिका द्रव्यमान आ जाएगा संपूर्ण। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका में परमाणु का भार कैसे निकलता है। तो देखिए एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार वो क्या है, m/n a। m क्या है, m यहां पर है मोलर द्रव्यमान, m क्या है यहां पर, मोलर द्रव्यमान, और n a क्या है, एवोगैड्रो या आवोगाद्रो नंबर। ये आपको पता है आवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.022 × 10⁻23। ओके, आवोगाद्रो संख्या है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका में एक परमाणु को बाहर कैसे निकाल सकते हैं आप, उस परमाणु का मोल द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम का मोल द्रव्यमान 23 डिवाइडेड बाई आवोगाद्रो संख्या, तो जिससे आपको एकक कोष्टिका में एक परमाणु का भार आ जाएगा और वो भार आप यहाँ लगाएंगे और जितने एकक कोष्टिका में परमाणु संख्या होगी उससे गुणा कर देंगे तो आपके पास में एकक कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। अब घनत्व का अपन फॉर्मूला लगाते हैं। तो एकक कोष्टिका का घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या है, ये देखिए
z इंटू m, और एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है a क्यूब। ठीक है, अब m बराबर आपके पास में क्या आया, कैपिटल M अपॉन एवोगैड्रो संख्या, वो इसमें लगा देंगे। तो z इंटू कैपिटल M अपॉन a क्यूब गुणा na, ये क्या आ गया आपके पास में एकक कोष्ठिका का घनत्व। ओके, तो एकक कोष्ठिका घनत्व का सूत्र क्या हो गया, d बराबर z इंटू एम डिवाइडेड a क्यूब इंटू na, यानी z गुणा m बटा a क्यूब गुणा na। अब इस सूत्र से आप d भी निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से आप क्या निकाल सकते हैं, एकक कोष्ठिका का मूल द्रव्यमान निकाल सकते हैं, इसी सूत्र से आप एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या z, या z को आप एकक कोष्ठिका की प्रकृति भी कह सकते हैं। प्रकृति का मतलब, अगर मान लीजिए z का आंसर क्या आता हो, 4 आता हो, तो उस एकक कोष्ठिका की प्रकृति कैसी हो जाएगी, FCC हो जाएगी। यदि z का आंसर क्या आता हो, लगभग 2 के बराबर आता हो, जैसे मान लीजिए 1.99 आ गया तो लगभग 2 के बराबर है, 3.99 आ गया तो लगभग 4 के बराबर है, तो एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या हो जाएगी, BCC हो जाएगी। तो z, और अगर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा हो कि कोई एकक कोष्ठिका FCC में है, तो अपने आप ही z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कोई एकक कोष्ठिका BCC व्यवस्था में है, तो अपने आप z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि BCC में परमाणु संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। अब न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होंगे। देखिए, घनत्व पर आधारित क्वेश्चन, सिल्वर घनीय निबिड़ संकुलन CCP व्यवस्था में है, CCP करता है, और इसके x किरण अध्ययन से इसकी कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 408.6 पिकोमीटर प्राप्त हुई। सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए, और जो दे रखा वो क्या है, मोलर द्रव्यमान बराबर 107.9 ग्राम प्रति मोल, ये सिल्वर का मोलर द्रव्यमान है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जो भी चीज आपको दी गई है या जो भी वैल्यू आपको दी गई है वो पहले आप लिख लेंगे। सबसे पहले घनीय निबिड़ संकुलन CCP, यानी मैंने बताया अभी z बराबर कौन निर्धारित करेगा, जो व्यवस्था आपको दे रखी है। तो CCP हो या FCC हो, z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, परमाणु संख्या। अब कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, यानी a बराबर कितना है, 408.6 पिकोमीटर। ओके, और मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल M कितना दे रखा है, 107.9 ग्राम प्रति मोल, और एवोगैड्रो संख्या जो कि निर्धारित है पहले से 6.022 इंटू 10⁻23। अगले में पूछा है क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, घनत्व, यानी d आपको इसमें जो है परिकलित करना है। तो देखिए d का फॉर्मूला अभी d बराबर z इंटू एम बट्टा a क्यूब गुणा na। ठीक है, z आपके पास 4 आ गया, 4 लगा दिया आपने। मोलर द्रव्यमान कितना, 107.9 आपने लगा दिया। a कितना, 408.6 का आपको क्या कर देना है। अब इस पिकोमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻12 का क्या आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। और क्या क्या है, एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻20। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब आप लगा देंगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो आएगा 10.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब मान लीजिए किसी का आंसर जो है कुछ और आता है, लेकिन जो वैल्यू आप रखना है वो एकदम सही रखेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक इसमें अलग अलग खंड के अलग अलग मार्क्स है, तो फॉर्मूले के अलग मार्क्स है, आपने जो वैल्यू रखी उसके अलग मार्क्स है, और जो आपका आंसर आएगा उसके अलग मार्क्स होते हैं। तो जो आंसर है उसके बहुत कम मार्क्स होते हैं, लेकिन आपने जो प्रोसीजर किया है वो सही तरीके से होना चाहिए।
तो जो आप आंसर निकालेंगे वो लगभग इसके बराबर आना चाहिए। अब पिकोमीटर को हमने चेंज कर दिया, एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर -12 मीटर होता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रखा है 408.6 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर को किस में चेंज कर दिया हमने 10 की घात -12 मीटर में कर दिया, ये मीटर आ गया। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ फॉर्मूले में यहाँ a क्यूब लगा रखा है तो उसका क्या कर देंगे आप क्यूब कर देंगे, तो 408.6 गुना 408.6 गुना 408.6 को आप क्या करेंगे 3 पर मल्टीप्लाई करेंगे, या आप इसे और छोटा कर सकते हैं, यानी 408.6 है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप यहां भी ला सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को आप यहां भी ला सकते हैं। तो 408 तो कितना हो जाएगा 4.086 हो जाएगा, और इतने आप स्थान आपने इसको पीछे खिसकाया है, तो ये जो है वो 10 की पावर और आपके पास में 3 आ जाएगा। ओके, तो इसे बार बार सोल्व करना, या फिर आप इसे ही जो है इंटू कर लेंगे, और 10 टू पावर -12 है उसे इसी पावर से इंटू कर लेंगे, 10 टू पावर -36 आपके पास में आ जाएगा, और बाद में आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है, तो इसे आप जो है पहले तो शुरुआत में धीरे धीरे सोल्व कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर जो है वो आना जरूरी है, और बाद में आपका प्रैक्टिस हो जाए तो आप फटाफट इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 गुना 10 की घात -2 किलोग्राम मोल इनवर्स है, जो घनीय इकाई कोष्ठिका बनाता है। अब घनीय इकाई कोष्ठिका में कौन सी बनाता है बतानी है हमारे को। किनारे की लंबाई है वो 405 पिकोमीटर है, तथा घनत्व आपको दे रखा है 2.7 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3 है। तो घनीय एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा, यानी आपसे उस घनीय एकक कोष्ठिका की प्रकृति पूछी है। प्रकृति का मतलब क्या पूछा है, जेड की वैल्यू आपसे पूछी है। तो जो दिया गया है वो आप आसानी से प्रश्न में देख लेंगे। मोलर द्रव्यमान यानी आपको एम दे रखा है, ये देखिए मोलर द्रव्यमान 2.7 गुना 10 की घात 2 किलोग्राम मोल इनवर्स। ओके, किनारे की लंबाई यानी ए बराबर दे रखा है 405 पिकोमीटर, घनत्व आपको दे रखा है 2.7 गुना 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, और आपसे पूछा है कि एकक कोष्ठिका का प्रकार क्या होगा, यानी क्या पूछा आपसे, जेड की वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, D बराबर जेड इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या निकालना, जेड निकालना है, तो जेड इक्वल टू क्या जाएगा, तो D गुना ए क्यूब गुना एन ए डिवाइडेड बाई एन आ जाएगा। तो आप इजीली जो है इसमें अब D की वैल्यू क्या है वो आप लगा देंगे, कितनी है 2.7 गुना 10 की घात 3, ठीक है। ए क्यूब यानी ए की वैल्यू कितने है 405, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो 10 की पावर -12 का ये क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। एवोगैड्रो संख्या कितनी है 6.22 इंटू 10 टू पावर 23, और एम का क्या लगा देंगे भाग लगा देंगे, तो 2.7 गुना 10 की घात -2, ठीक है। अब इसे आप क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो जब इसे पूरा सोल्व करेंगे आप, हालांकि सोल्व में थोड़ी जो है बड़ी कैलकुलेशन है, तो क्वेश्चन आए तो एक इस क्वेश्चन का अभ्यास करना है इस कैलकुलेशन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो किसके करीब आएगा 3.99, जो किसके करीब है, लगभग किसके करीब है 4 के करीब होगा। इसे आप पूरा जब सोल्व करेंगे, सोल्व आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अगर आप इसे सोल्व नहीं करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट है तो आंसर आएगा आपके पास में कुछ और आ जाएगा। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, इसे धीरे धीरे पहले क्या करें आप गुणा करें, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन का अभ्यास करें, उसके बाद में जो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने बताया 405 को आप 4.05 कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी 10 टू पावर को जो है वो अलग रख सकते हैं, फिर पावर्स को क्या कर सकते हैं आप एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3.99 के करीब आएगा। अब बताइए 3.99 किसके 4, तो z इज इक्वल टू 4 है, कौन सी एक कोष्ठिका होगी, कौन सी हो गई FCC, कौन सी हो जाएगी FCC या कौन सी
CCB घनीय निबिड़ संकुलन है या फलक केंद्रित घनीय जो है एक कोष्ठिका की व्यवस्था में है। देखिए इसे अगर अपन जल्दी सोल्व करते हैं तो देखिए 2.7 से 2.7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 बच। ये वापस में इधर लिख रहा हूँ, देखिए 2.7 गुना 10 की घात 3 405 गुना 10 की घात -12 का क्यूब गुना 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 डिवाइडेड बाई 2.7 गुना 10 की घात -2। ध्यान से देखिए 2.7 से 2.7 क्या कैंसिल, एक बार आ गया। 10 की पावर ये -2 है, वो ऊपर से नहीं जाएगी तो क्या बन जाएगा 10 की घात 2, तो ये भी हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, इसको ऊपर लिख दिया। अब अपने पास में मैं जो समस्या की वैल्यू ये है कि 405 गुना इसको क्या सोल्व करें, तो सबसे पहले आप 10 की घात -12 को 3 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 की घात कितना हो जाएगा 10 की घात -36 हो जाएगा, ऊपर यही। अब देखिए 405 को आप लिख सकते हैं 4.5 गुना 10 की घात 2, क्या लिख सकते हैं 4.05 गुना 10 की घात 2। अब इस 4.05 जो है उसको आपको क्या करना है, क्यूब करना है, तो आप इसे जो है वो लगभग क्या मान लीजिए, जल्दी सोल्व करने के लिए 4.0 मान लीजिए, यानी 4.0 को आपको क्या करना है 3 पर क्या करना है जो है इसका क्यूब कर देना है। तो आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, और सबके क्या लगी 10 की घात 2 10 की घात 2 10 की घात 2, कितना आ जाएगा 10 की घात 6 आ जाएगा, तो 64 गुना 10 की घात 6 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास सारी वैल्यू क्या है 10 की घात 2 आपके पास ऊपर है, गुना 1 अभी आया आपके पास में, ये घात आपने इसको करी तो ये 10 की घात -36, इसका मैंने आपको लगभग अप्रोक्स बताया, इसको 4.0 मानेंगे आप तो ये 64 गुना 10 की घात 6 आ जाएगा, और बाद में क्या है 6.022 गुना 10 की घात 23 आपके पास में है। ठीक है, अब इसे आप गुना कर लेंगे तो 64 को तो आप गुना कर ही सकते हैं, 64 गुना 6.022। अब सारी घात आप काट सकते हैं, कैसे, ये देखिए 36 और ये आपके पास 6 और ये 2 है ना, और ये 23, इसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं, तो आपके पास में 3.99 के करीब आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन आप जो है इनका कैसे भी कर सकते हैं, तो 10 की घात 3 भी एक ऊपर है तो 10 की घात 3, ये देखो ये भी रही 10 की घात 3, ठीक है, तो 10 की घात 2 यानी ये 5 हो गई, 5 और 6 कितना 11, 36 में से 11 और 23 इसको भी जोड़ दीजिए आप 34, 36 में 34 कम करेंगे तो कितना 10 की घात -2, ये तो हो गया आपकी घात सोल्व हो गई। और इसे आप जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 399 के करीब आएगा, करके देख लेंगे आप 399 के करीब आएगा, तो 399 इंटू 10 टू -2 कितना हो गया 3.99 के करीब आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप जो है इसे आप जो सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, 405 को आप 4.05 गुना 10 की घात 2 लिख सकते हैं, और इसे आप 4 मानते हो, सोल्व करेंगे जल्दी तो आपके पास जल्दी आंसर आ जाएगा। ओके, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जादक में होता है। इसकी कोष्ठिका के कोरों की लंबाई 4.07 गुना 10 के पावर -8 सेंटीमीटर है तथा घनत्व 10.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। हो तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ क्या क्या चीज दी हुई है, इसे आप ही को सोल्व करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कोरों की लंबाई यानी A बराबर 4.07 गुना 10 की पावर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, D बराबर 10 की पावर 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, FCC है तो Z बराबर क्या हो जाएगा 4, और M की वैल्यू आपसे पूछी है, एवोगैड्रो संख्या आपको बताई है 6.2 × 10 टू पावर 23, तो फॉर्मूले में M की वैल्यू आप ज्ञात कर लेंगे, A, D और Na की वैल्यू रख देंगे तो इजीली आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो अगली क्लास में इस क्वेश्चन को आप जो है अपनी कॉपी में सोल्व करना। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे कि क्रिस्टल त्रुटियां क्या होती है, क्रिस्टल में किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।